क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक सुबह आपकी आंख खुले और आप खुद को धरती पे नहीं बल्कि मंगल ग्रह पे पाएं, जहां पे ना कोई पेड़ है, ना हरियाली से भरा नीला आसमान, सिर्फ लाल मिट्टी और धूल से ढकी हुई जमीन, एकदम सन्नाटा और ऊपर दूर चमकती हुई हमारी प्यारी सी धरती। कितना अजीब लगता है ना ये सब सोचकर। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत तो यही रही है कि वो जो असंभव लगता है उसी को मुमकिन बनाने का जज्बा रखता है। इसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसे सपने को, यानी कि मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन को बसाने को। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रोमांचक सफर पे जो आज भले ही एक कल्पना है, लेकिन कल को वो हकीकत बन सकती है। Missions to Mars. Life on Mars. Mars. सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मंगल ग्रह पे जाने का ख्याल कैसे आया। मंगल ग्रह पे जिंदगी बसाने का विचार कोई नया नहीं है। सैकड़ों साइंस फिक्शन कहानियों में इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन असली बातचीत शुरू हुई 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में, जब इंसान ने चांद पर कदम रखने के बाद अगला लक्ष्य मंगल ग्रह को माना। नासा, रूस और इलॉन मस्क जैसे लोगों ने इस विचार को मिशन में बदल दिया। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, आई वांट टू डाई ऑन मार्स, जस्ट नॉट ऑन इम्पैक्ट। उनका मानना है कि अगर इंसान को सरवाइव करना है तो हमें एक से ज्यादा ग्रहों पे जिंदगी बसानी होगी, लेकिन सपने देखने से पहले जरूरी है उनके पीछे की तैयारी, यानी कि टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और बहुत सारी मेहनत। अब समझते हैं कि आखिर हम कैसे पहुंचेंगे मंगल ग्रह तक। मंगल तक पहुंचना आसान नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती से इसकी दूरी लगभग 5 करोड़ से लेकर 40 करोड़ किलोमीटर तक हो सकती है, जो प्लैनेट्स की स्थिति पर निर्भर करता है। आज उम्मीदें टिकी है स्पेसएक्स और उनकी स्टारशिप रॉकेट पे, जो भविष्य में इंसानों को मंगल तक ले जा सकते हैं। ये एक रीयूजेबल यान है जिसे इस लंबी दूरी और भारी बोझ के ध्यान में रखकर बनाया गया है। मंगल की यात्रा में लगभग 6 से 9 महीने लग सकते हैं। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी, कॉस्मिक रेडिएशन और आइसोलेशन जैसे चैलेंजेस से जूझना होगा। इसलिए स्पेसक्राफ्ट में सुरक्षा कवच, एक्सरसाइज यूनिट्स और स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स का होना जरूरी है। अब आइए समझते हैं कि आखिर हमें मंगल ग्रह पे जाने में कितना समय लगेगा। जानकारों के मुताबिक पहला ह्यूमन मिशन मंगल के लिए 2030 के आसपास लॉन्च हो सकता है, लेकिन वहां एक स्थायी बस्ती बसाने में शायद 20 से 25 साल का समय लग जाए। नासा और प्राइवेट कंपनीज साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं कि वहां ऑक्सीजन कैसे बनाई जाएगी, पानी कहां से आएगा और फूड प्रोडक्शन कैसे होगा। कई प्रोटोटाइप्स और टेस्ट मिशंस पहले ही किए जा चुके हैं। हर मिशन मंगल पर एक नए उपकरण, जरूरी सामान और रिसोर्सेस लेकर जाएगा, जिससे कि एक सस्टेनेबल लाइफ एस्टेब्लिश की जा सके। अब समझते हैं कि आखिर वहां पे बस्तियां कैसे बसाई जाएंगी। सबसे पहले वहां भेजे जाएंगे रोबोट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जैसे कि सोलर पैनल्स लगाना, पानी इकट्ठा करना और रहने के लिए डोम जैसे घर बनाना, कि जब वहां पे इंसान पहुंचेंगे तो स्पेशली डिजाइन्ड इन घरों में रहेंगे जो रेडिएशन से बचाने के लिए बनाए जाएंगे। मंगल ग्रह की जमीन फार्मिंग के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वहां हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी में खेती करना और एरोपोनिक्स यानी कि हवा में खेती करना जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे जैसे रिसोर्सेस बढ़ेंगे, लोग वहां परिवार बसाने की सोचेंगे और एक दिन शायद कोई बच्चा भी कहेगा कि मैं तो मंगल ग्रह पे पैदा हुआ हूँ। अब आते हैं आखिरी मुद्दे पे कि आखिर हमारा जीवन मंगल ग्रह पे कैसा होगा। आप इमेजिन करो, एक आम दिन मंगल ग्रह पे आप सुबह 7 बजे उठते हो और खिड़की से बाहर देख रहे हो, जहाँ लाल धूल भरी जमीन और हल्का नारंगी आसमान दिखता है, और आपके नाश्ते में प्रोटीन बार और एक सिंथेटिक कॉफी का प्याला है। मगर बाहर निकलने से पहले आपको पहनना पड़ेगा एयर टाइट स्पेस सूट। लो ग्रेविटी में चलना अलग महसूस होगा और हल्केपन का एहसास भी होगा, लेकिन मसल्स को एक्टिव रखने के लिए हर रोज एक्सरसाइज जरूरी होगी। दिन भर का काम हो सकता है इंडोर फार्मिंग, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या नए मॉड्यूल्स का निर्माण। धरती से बात करने में 10 से 20 मिनट का डिले होगी, इसलिए हर जरूरी फैसला मार्स बेस पे ही लेना होगा। शुरुआत में ये जीवन अकेलापन और मोनोटोमी ला सकता है, लेकिन यही अकेलापन इंसानों को क्रिएटिविटी की ओर ले जाएगा। जैसे धरती पे धीरे धीरे गांव, फिर कस्बे और शहर बने, वैसे ही मार्स पर कॉलोनीज विकसित होंगी, नई चुनौतियां और संभावनाएं होंगी। मंगल पर जीवन सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और संस्कृति का भी नया अध्याय होगा।
अब आइए समझते हैं कि वहां का कैलेंडर कैसा होगा। मंगल का एक दिन धरती के एक दिन से थोड़ा लंबा होता है, लगभग 24.6 आवर्स, और वहां पे एक साल 687 दिनों का होता है। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या वहां जन्मे बच्चे धरती की ग्रेविटी में कभी खड़े हो पाएंगे? क्या वहां पे कोई रिलीजन जन्म लेगा? क्या वहां की भाषा अलग होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें समय के साथ मिलेंगे। एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, स्मार्ट हैबिटेट्स, ये सब मिलकर मंगल पे एक नई सिविलाइजेशन की नींव रखेंगे। अब आपके मन में तो ख्याल आ रहा होगा, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मंगल ग्रह कोई दूर का सपना नहीं रहा, ये हमारा अगला पड़ाव बन सकता है। इतिहास गवाह है कि इंसान ने हर चुनौती को स्वीकारा है, चाहे वो समंदर हो, आकाश हो या अब अंतरिक्ष। हम हमेशा आगे बढ़े हैं क्योंकि हमारी फितरत है तलाशना, समझना और वहां पहुंचना जहां पहले कोई नहीं गया। शायद हम में से बहुत से लोग मार्स कभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम उस बदलाव के गवाह जरूर होंगे जिसने इंसान को एक नए ग्रह पे बसने की हिम्मत दी। तो जब अगली बार आप रात के आसमान में चमकता हुआ लाल तारा देखें तो याद रखिए, वहां शायद एक नई दुनिया बनने को तैयार बैठी है और शायद आपका भविष्य वहीं इंतजार कर रहा है। सो इस मंगल ग्रह के सफर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मार्स पे रहना चाहोगे, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो सबसे बड़ा डर क्या होगा। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।